भी हुआ है। आप व्यर्थ चिंता कर रही है दीदी, कुमार शीघ्र ही लौट आएंगे। आज तो अब तक आपने स्नान भी नहीं किया। दोनों कार्य एक साथ करना कैसे संभव किया जाए? दोनों कार्य? कौन से दोनों कार्य? स्नान करना और कार्तिकेय की चिंता करना। दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकती तो एक एक करके तो कर सकती है। पहले आप स्नान कर लें और तब तक कुमार भी लौट आएंगे तो चिंता करने का दूसरा कार्य करने की आपको आवश्यकता ही नहीं रही। चले स्नान के लिए। हाँ, तुम दोनों चलकर तैयारी करो, मैं आती हूँ। चलो। नंदी, नंदी। जी माता। नंदी, मैं स्नान गृह में जा रही हूँ। तुम यही द्वार पर खड़े रहकर पहरा लगाना और सावधान, किसी को भीतर ना आने देना। मेरे होते हुए भीतर आने का कौन दुस्साहस करेगा? उचित है, ध्यान रखना। क्षमा करें भगवान, भीतर जाना वर्जित है। क्या कहा? मेरा भीतर जाना वर्जित है? तू अपनी सुध बुध और चेतना में तो है। तुझे ध्यान ही नहीं किससे कह रहा हूँ, क्या कह रहा है? मैं देवाधिदेव शिव शंकर से कह रहा हूँ। महादेवी के आदेश के वश में होकर कह रहा हूँ। उनका आदेश है कि किसी को भी भीतर ना आने दिया जाए। निर्बुद्धि, मेरी गणना तो किसी में करता है। मैं महादेवी का पति हूँ। ये सत्य तो संपूर्ण जगत जानता है स्वामी, किंतु मैं तो महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। केवल महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा है, महादेव की आज्ञा का नहीं। अवश्य करूंगा। तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरे माँ से हट जा। ऐसी आज्ञा ना दे भगवान जो महादेवी की आज्ञा का विरोध करे। मेरा सेवक बनता है, मुझे स्वामी कहता है और आज्ञा मांगता महादेवी की। मैं तो आप दोनों का सेवक हूँ, मुझे धर्म संकट में न डाले भगवान। चल, धर्म संकट में नहीं डालता, एक और डाल देता हूँ। चल हट। माता पार्वती, क्षमा करना। क्या सोच रही हो देवी पार्वती? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया देवी। ये क्या स्वामी? क्यों, क्या हुआ? आप इस प्रकार स्नान कक्ष में कैसे चले आए? मैं तो भयभीत ही हो गई थी। अपने स्वामी से भयभीत हो गई? ये क्या? स्वामी को तो कभी भी कहीं भी आने का अधिकार होता है पार्वती। अधिकार? अधिकार की कोई सीमा और कोई समय होता है? स्वामी, अब आप जाएं और मुझे स्नान करने दें। जैसी तुम्हारी इच्छा है। नंदी, नंदी। आज्ञा करे माता। आज्ञा नहीं, प्रश्न करना है। जब तुम जानते थे कि मैं स्नान कर रही हूँ तो अपने स्वामी को भीतर आने से रोका क्यों नहीं? रोका था माता। रोका था? किसे रोका था और कौन रोका? वे तो भीतर आ गए थे, फिर रोका कब और किसे? इसे तुम रोकना कहते हो? मैंने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया था और उनसे ये भी कहा था कि माता पार्वती स्नान कर रही है, भीतर ना जाए भोलेनाथ। पर क्या? पर वो मुझे धकेल कर भीतर चले गए। ऐसे में मैं औरत ही क्या कर सकता था? वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक। तुम उनके सेवक हो? यदि मेरे सेवक होते तो तब भी क्या धक्का मारने से हट जाते और उन्हें भीतर आने का मान दे देते? बोलो, उत्तर दो। कहा तो मैंने भी था कि देवी स्नान कर रही है, पर महादेव ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। भला हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? माता, देवाधिदेव को रोकने का साहस कौन कर सकता है? तुम सभी विवश और असहाय हो, तो तुम सब जाओ यहाँ से।
इसीलिए तो मैंने आपको माते कहकर प्रणाम किया। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरा नाम क्या है? गणेश, गणेश है तुम्हारा नाम। गणों में श्रेष्ठ, गणों का ईश। फिर तो मैं तन मन प्राण प्रण से सेवा करूंगा माता। तुम मेरी सेवा करोगे? अवश्य करूंगा। माता से अधिक और कौन पुत्र के निकट होता है? इस निकटता की रक्षा के लिए पुत्र का कर्तव्य ही होता है कि वह अपने माता की सेवा करे। मैं भी यही करूंगा। ये लो दंड। इससे क्या होगा माता? इस दंड से तुम्हें दंड देना होगा। किसे? जो भी अनाधिकार रूप से अथवा मेरी आज्ञा के बिना मेरे कक्ष में प्रवेश करने का प्रयत्न करे, उसे। जैसी आपकी आज्ञा माता। तुम्हें सतर्कता पूर्वक यहाँ पहरा देना होगा, कोई भी भीतर प्रवेश न कर पाए। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माता। जय माता की। सावधान, अगर अपनी कुशलता चाहते हो तो एक पग आगे ना बढ़ाना। हे द्वेष बालक, मेरा मार्ग अवरुद्ध करने वाला तू कौन है? मेरे स्थान पर खड़े होकर मुझसे प्रश्न करते हो कि मैं कौन हूँ? पहले बताओ कि तुम कौन हो? मैं महादेव हूँ। मुझे भीतर जाना है। अब महादेव हो, आदिदेव हो या परम देव हो अथवा देवों के भी देव हो, इससे मुझे कोई संबंध नहीं। मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। क्यों? माता की आज्ञा है। कौन हो तुम और कौन है तुम्हारी माता? जो मेरी माता के विषय में नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता, और जो कुछ भी नहीं जानता उसे मैं नहीं मानता। अत्यंत प्रिय बालक हो तुम। बालक अवश्य हूँ, पर अपने नियम का कट्टर पालक हूँ, और उनमें से भी नहीं हूँ जो अपनी प्रशंसा सुनकर अनुचित कार्य करने वालों को अनुचित ढंग से मार दे देते हैं। ये तो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है। अब मुझे भीतर जाने दो। मेरे कर्तव्यनिष्ठ होने और तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठा में विश्वास करने से आज्ञा और मर्यादा का उल्लंघन करने का मार्ग तो नहीं खुल जाता, बल्कि मार्ग अधिक कठिन हो जाता है। माता की आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नाम तो बताओ अपना और अपनी माता का, जिसकी आज्ञा से तुम यहाँ खड़े हो। अरे अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हिमालय सुता उमा भवानी शिवा देवी पार्वती माता को तुम नहीं जानते? मैं उनका पुत्र विश्वेश्वराय गौरी सुताय गणपति गणेश। गौरी से मुझे अब तक याद नहीं कि गौरी ने तुम्हें कब जन्म दिया। याद होगा भी कैसे? मैं तो अजन्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध नृत्य मुक्त। तुम जाकर अपनी माता से पूछ कर आओ कि महादेव बाहर खड़े हैं और भीतर आना चाहते हैं। तुम अनुमति लेकर आओ, तब तक मैं यहीं खड़ा हूँ। हे जटाधारी महादेव, आप अवश्य ही परम ज्ञानी ज्ञानी बुद्धिमान दिव्य पुरुष होंगे, पर मेरा बुद्धिहीन तो मैं भी नहीं हूँ। आप मुझे मेरे स्थान से हटाकर मुझे मेरे कर्तव्य से भी हटाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ से हटूंगा आप भीतर प्रवेश करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से कदापि नहीं हटूंगा। हटी बालक, तू हटेगा कैसे? माता ने डटने के लिए कहा है, हटने के लिए नहीं। ये किससे पाला पड़ गया कैलाशपति? तू जानता है 14 ब्रह्मांडों में मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। तू बालक है इसलिए। नहीं तो क्या युद्ध करने का विचार है? आ जाओ। बालक छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। बड़ों के मुंह से बड़ी बात निकलेगी नहीं, छोटों के मुंह से आप बड़ी बात निकालने दोगे नहीं तो बड़ी बात जाएगी कहाँ? वैसे युद्ध के विषय में क्या विचार है? वाचाल, हट जा नहीं तो। बालक पर बात करना उचित नहीं। मेरे गण तुझे मेरा विचार बताएंगे। मेरे गण तुझे सद्बुद्धि देंगे। गणेश को गण सुबुद्धि देंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
उसने आपका मार्ग रोका है। नंदे, तुम्हारी भी मति मारी गई है। एक तो उस बालक ने दृष्टा की और अब तुम प्रश्नों की बौछार कर रहे हो। पार्वती के द्वार पर वो खड़ा है और उसने हमें भीतर जाने से रोका है। जाओ, जाकर पता लगाओ वो बालक कौन है और कहां से आया है। बातें तो वो बड़ी बड़ी कर रहा है, पार्वती से अपना संबंध जोड़ रहा है। जाओ, जाकर उससे तुरंत वहां से हटाओ। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। आओ फिरंगी, चलो मेरे साथ। सावधान! एक बात भी माता की कक्ष की ओर बढ़ाया तो माता का नाम लेके माथा फोड़ दूंगा तुम सबका। बालक तो बड़ा उद्दंड है। उद्दंड नहीं, हाथ में दंड है और ये दंड मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए है। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पर तू है कौन? तुम्हें छोटी छोटी बात सुनने का चाव है क्या? इतना बड़ा शरीर बड़ी बात नहीं झेल सकते तो फिर तू मेरा बड़ा प्रहार क्या झेल सकेगा? मैंने पूछा कौन है तू? चिल्ला मत। ये आवश्यक नहीं कि मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर दूं। फिर भी देता हूँ। मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ। अपनी माँ के पुत्र तो सभी होते हैं, पर तू यहाँ कहाँ से आ टपका? अपनी वाणी और भाषा को वश में रख। मैं कोई जल की बूंद नहीं जो टपक पड़ूं। मैं माँ का पुत्र हूँ, आया हूँ, प्रकट हुआ हूँ। प्रकट हुआ हूँ? क्यों हुए हो? किसने कहा था प्रकट होने के लिए? किसने कहा था प्रकट होने के लिए? अरे उद्दंड, अपने से बड़ों की नकल करता है। बड़ों की नकल करने की ही रीति है, छोटों की नकल बड़े करे ऐसा नहीं होता है। बातें तो बड़ी बुद्धिमानी की करता है। कार्य और भी अधिक बुद्धिमानी का करता हूँ। नहीं, कार्य तो तूने दुष्टता का किया है। कैलाशपति भगवान शिव शंकर को माता पार्वती के कक्ष में जाने से रोककर तूने उनका अपमान किया है। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा है कि तुमको यहाँ से हटा दिया जाए। मुझे क्या हटाओगे? पहले मेरे पग को तो तने खिला के दिखाओ। अभी तुझे गेंद की तरह उछाल देते हैं। चलो। ये बालक नहीं है। तो तुम क्या साधारण गण हो? उसके पास अद्भुत और अलौकिक शक्ति है। तुम्हारी शक्ति कहां गई? जाओ, जाकर तुरंत उसे पार्वती के द्वार से हटाओ। जाओ। भगवान, वो फिर भी न माना तो देवी पार्वती से कहो उसे वहां से हटाए। जाओ। इस बार तुम निकट आए या कक्ष की ओर बढ़ने का दुस्साहस किया तो मैं
मेरी बात मानकर ये द्वार छोड़ दो, नहीं तो क्या? बोले। मैं जगत का पालनहार श्री हरि विष्णु तुमसे ये निवेदन करता हूं कि द्वार छोड़ दो। मेरी माता की आज्ञा के अनुसार ये संभव नहीं। नहीं। धन्य है वीर बालक, तेरा ये साहस, तेरा ये बल धन्य है। इस विनाश लीला का अंत करे महादेव। महामाया लोकहित के लिए शांत हो जाए। इस विनाश से किसी को लाभ नहीं होगा महादेवी। मेरी जो हानि हुई है उसकी पूर्ति कौन करेगा? मेरे पुत्र का वध क्यों किया गया? जिसके पुत्र का वध कर दिया गया हो उस माता को आप शांत रहने के लिए कहते हैं? क्या ऐसी माता शांत हो सकती है? फिर आप कैसे शांत होगी महामाया? एक तो मेरे पुत्र गणेश को पुनर्जीवित करें, दूसरा देवताओं में वो सर्वप्रथम पूजित हो ऐसा अधिकार दें, तभी मैं शांत होंगी, अन्यथा महाप्रलय अनिवार्य है। हम प्रयत्न करते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, भगवान भोलेनाथ गणेश को अवश्य पुनर्जीवन देंगे। हे महाशक्ति, हे महामाया, देवताओं में वो सर्वप्रथम पूजित हो ऐसे अधिकार को भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेंगे। आपको उत्तर दिशा में जाना होगा। उस ओर जाते हुए आपको मार्ग में जो भी पहला प्राणी दिखे उसका मस्तक काट कर ले आए। किसी भी निर्दोष प्राणी का मस्तक? शेष विचार आप स्वयं कर लें। किसी भी निर्दोष प्राणी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसा ही प्रयत्न करूंगा।
लिए मंगलकारी होगा। गणेश गजानन की, भगवान भोलेनाथ की, गौरी पुत्र गजानन गणेश की। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय